हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास कितने विजिट्स लेनी चाहिए। तो विजिट्स इन प्रेगनेंसी, पहले कहते थे कि विजिट्स इनिशियल जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो थोड़ा कम होता है, कम होना चाहिए और धीरे 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 जैसे प्रेगनेंसी आपकी बड़ी होती है तो विजिट्स बढ़ने चाहिए। लेकिन जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली प्रेगनेंसी होते ही विजिट्स थोड़ा हो सकता है फ्रीक्वेंटली हो, फिर प्रेगनेंसी आगे बढ़ने लगी, सब कुछ नॉर्मल आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने देख लिया, फिर प्रेगनेंसी में विजिट्स थोड़ी कम हो जाती है एंड देन जैसे जैसे प्रेगनेंसी नियर टर्म मेच्योर होने लगती है तो विजिट्स अगेन बढ़ जाती हैं। तो पहले ये ट्राइंगल था, अब ये ऑलमोस्ट डबल शेप इस तरह का होता है। तो जैसे ही आप ओवरड्यू होते हो, यूपीटी पॉजिटिव आया, आपने यूरिन प्रेगनेंसी किया, उसमें 2 लाइन आप देख सकते हैं, तो आपकी कंफर्म्ड प्रेगनेंसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगर यूपीटी नेगेटिव आया तो मे बी आप प्रेग्नेंट हो, मे बी आप ना प्रेग्नेंट हो, क्योंकि अर्ली डेज में अगर एचसीजी जो रिलीज कर रहा है बेबी हमारी प्रेगनेंसी वो कम हो तो यूरिन में टेस्ट में पता नहीं चलता। तो अगर यूरिन के टेस्ट में 2 लाइन्स आ रही हैं तो 100% आप प्रेग्नेंट हो। मिलते हो डॉक्टर से, आपके गायनेकोलॉजिस्ट से, तो कंफर्म करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी भी है। प्रेगनेंसी कंफर्म्ड ऑलरेडी पता है यूपीटी से, प्रेगनेंसी हेल्दी है, ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट इंश्योर करेंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस कंसल्टेशन की आपके लिए है, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है, ट्यूबल प्रेगनेंसी नहीं है, ये पता करना है। तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट इंश्योर करते हैं कि यूट्रस के अंदर बेबी है और हेल्दी बेबी है, वो आगे हेल्दी वे में प्रेगनेंसी हमारी ग्रो करने वाली है। तो आप प्रेग्नेंट होते ही जैसे ही आप 3-4-5 दिन ओवरड्यू हो जाते हैं, आप आ जाते हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने। देन हार्ट बीट अराउंड 7-8 वीक्स पे आती है, मतलब आपका ओवरड्यू होने के ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते बाद हार्ट बीट आ चुकी होती है। तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट में भी तब बुलाएं और हार्ट बीट देख के इंश्योर करें कि हमारी प्रेगनेंसी, बेबी हमारा बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाले, ऑलमोस्ट 95%। उसके बाद हमारी विजिट्स लेट हो सकती हैं, जैसे 28 हफ्ते तक, हर चौथे 4 हफ्ते के बाद आइडियली रिकमेंडेड है कि हम अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, लगभग महीने में एक बार। लेकिन जैसे कभी कोई लैंडमार्क है, जैसे लेवल 1 अल्ट्रासाउंड जो आपका 12-13 हफ्ते पे होता है, उस समय एक विजिट आप अपने कंसल्टेंट से करेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट से। और अगर आपको इन 4 हफ्तों के बीच में कोई परेशानी होती है तो आप कभी भी मिल सकते हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से। 28 हफ्ते के बाद 32 हफ्ते तक 3-3 हफ्ते पे आइडियली हमें मिलना चाहिए, 32 से 36 तक 2-2 हफ्ते पे, और 36 हफ्ते के बाद जो 37th वीक चलने लगता है, जब हम कहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी टर्म हो गई है, तो आइडियली 1-1 वीक पे मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय माँ के शरीर में और बच्चे के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं जिसको देखना होता है। तो धीरे धीरे विजिट्स हमारी बढ़ती जाती हैं, बट इनिशियली 28 वीक्स तक ये एक महीने में एक बार हो सकती है। देन कुछ शब्द जैसे मैसेजेस, आप सोचते हो कि आप अपने कंसल्टेंट, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मैसेज कर दो और वो उसका जवाब दे दे, तो बहुत ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो ये कर पाते हैं, स्पेशली अगर उनके पास समय होता है। अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा बिजी हैं, दिन भर ओपीडी और सर्जरीज, डिलीवरी, वो बिजी रहते हैं, तो फोन देख पाना और मैसेज के द्वारा ये समझ पाना कि वो कौन सा पेशेंट है, किस पेशेंट ने ये क्वेरी दी है। अगर आप सोचते हो कि हमने अपना नाम तो लिखा था, मैम तो इतने अच्छे से, जब हम मिलते हैं आपके गायनेकोलॉजिस्ट इतने अच्छे से बात करते हैं आपसे और आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बिल्कुल वो आपको अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलरली आप कौन से पेशेंट है ये नहीं बता सकते फोन पे। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी नाम, नेहा, सुनीता या प्रियंका, एक एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास में भी हो सकता है कि 20-15 नेहा चल रही हो। कभी कभी आप सोचते हो सरनेम लगा लेते हैं, नेहा शर्मा, 2 या 3 मेरे चल रहे होंगे एट अ टाइम। तो कई बार हम आपको फोन पे देख के बहुत एडवाइस नहीं कर सकते, और हर प्रेगनेंसी प्रेशियस होती है, हमारा बेबी बहुत प्रेशियस है। तो हमेशा कोशिश करें, कोई आपको इश्यू हो रहा है इन बिटवीन दीज विजिट्स, आप अपने कंसल्टेंट से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल ले। आपको लगता है कोई इमरजेंसी है तो डेफिनेटली आप हॉस्पिटल, जिस भी हॉस्पिटल में आपके गायनेकोलॉजिस्ट प्रोसीजर करते हैं, डिलीवरी करते हैं, आप वहां जा सकते हैं। और लगता है आपको कि नहीं यार, जाने की जरूरत नहीं है, हमें कंसल्टेंट से बात करना है, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसमें क्या करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, आफ्टर कोविड काफी टेली कंसल्टेशन और वीडियो कंसल्टेशन शुरू हो गए थे ड्यूरिंग कोविड एरा। तो इसमें वो आपसे बात करते हैं, आपके सारे पेपर्स मंगाते हैं, सारे पेपर्स को देखते हैं और 10-15 मिनट आपसे बात करते हैं और आपकी बात समझ के आपके बेबी, आपके लिए जो भी बेस्ट होता है वो एडवाइस करते हैं। तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि आपकी प्रेगनेंसी, हमारी प्रेगनेंसी बहुत प्रेशियस है, तो सिर्फ चैट के जरिए आप सोचो कि वो जवाब दे दें, और तो इस तरह का रिस्क मुझे लगता है नहीं लेना चाहिए आपको। तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, आपके गायनेकोलॉजिस्ट से आप जरूरत पड़ने पे और जो रिकमेंडेड है आप मिलते रहें। बेस्ट विशेस फॉर योर बेबी, योर प्रेगनेंसी।